ब्रेस्ट फीडिंग हर मदर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है और ये सबके लिए डिफरेंट होती है। कुछ की जर्नी बहुत आसान और ब्यूटीफुल होती है, बट कुछ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, उसके चैलेंजेस, मिथ और फैक्ट्स के बारे में। अगर आप एक न्यू मदर हैं या किसी मदर को जानती हैं या आप मदर बनने वाली हैं तो ये वीडियोस प्लीज़ उसे शेयर करें और इसे एंड तक ज़रूर देखें। इंडिया में जैसे ही बेबी पैदा होता है, सबसे पहला सवाल होता है कि क्या आप इसे ऊपर का दूध तो नहीं दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, दूध कम तो नहीं आ रहा है। ये सवाल सिर्फ डॉक्टर्स, उनका स्टाफ, फैमिली मेम्बर्स ही नहीं पूछते, बल्कि स्ट्रेंजर्स भी बहुत बार पूछ लेते हैं। इस वीडियो का मोटो ब्रेस्ट फीड को ग्लोरीफाई करना नहीं है, ना फॉर्मूला को विलन बनाना है। इस वीडियो का मोटो है फैक्ट शेयर करना, प्रेशर कम करना और हर माँ को गिल्ट फ्री करना। WHO रेकमेंड करता है हर बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और 6 महीने के बाद बेबी को सॉलिड्स खिलाना है और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी करते रहना है 2 साल तक या उससे ज़्यादा। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है, ये कंपलसरी नहीं है। हर माँ की हेल्थ अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है और हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। डाइजेशन इजी होता है, एलर्जी का रिस्क कम हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जितना ही बेनिफिशियल बेबी के लिए है, उतना ही ज़्यादा मदर के लिए भी बेनिफिशियल है। ये आपको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के रिस्क से बचाती है, आपके यूट्रस को जल्दी हील करती है और आपका पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जल्दी हील हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल है लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पे माँ पेन पे है, गिल्ट में है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, बट वो नहीं करा पा रही है, तो ये बेनिफिट नहीं, हार्म है। ब्रेस्ट फीडिंग इतनी इजी नहीं होती हर किसी के लिए। अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बच्चा लैच कर रहा है, माँ स्माइल कर रही है, म्यूज़िक बज रहा है, बट रियलिटी कुछ और होती है, स्पेशली इन इनिशियल डेज। क्रैक्ड निपल्स, पेन, बैक पेन, पॉस्चर के वजह से बॉडी एक, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। लो मिल्क सप्लाई, डिलेड मिल्क प्रोडक्शन, सी सेक्शन के बाद डिफ़िकल्टी फेस करना, इन्वर्टेड निपल्स, बेबी टंग टाई, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग में होती है। फिर भी सोसाइटी कहती है कि आलसी हो गई है माँ, आजकल का फैशन बन गया है और मदर आलसी होती जा रही है, इसीलिए दे आर चूजिंग फॉर्मूला ओवर ब्रेस्ट मिल्क। बट ऐसा नहीं है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी। इंडिया में माँ इसलिए नहीं रोती है क्योंकि उनका मिल्क नहीं आ रहा है, इसलिए रोती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी मदर नहीं है। अगर फॉर्मूला दिया तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं कर रही हो, बेबी के लिए अच्छा नहीं है। अगर ब्रेस्ट मिल्क दिया, पम्प्ड मिल्क दिया तो डायरेक्टली क्यों नहीं पिला रही हो। अगर कॉम्बिनेशन फीडिंग दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ एक तरीके का दूध दो। और ये गिल्ट कन्वर्ट होता है स्लोली इनटू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड देन इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर आप मेंटली ब्रोकन हो तो आप बेबी को नर्चर कैसे करोगे। इंडियन सोसाइटी ने फॉर्मूला फीडिंग को विलन बना दिया है, जबकि फॉर्मूला इतना भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स रेकमेंड फॉर्मूला फीडिंग इन केसेस वेयर बेबी को सफिशिएंट मिल्क नहीं मिल पा रहा है या बेबी या मदर का ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिशियस नहीं है, मदर उस कंडीशन में नहीं है कि वो बेबी को ठीक से दूध पिला रही है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है ब्रेस्ट मिल्क से, तो बहुत सारे केसेस में फॉर्मूला रेकमेंड किया जाता है। इनफैक्ट जो बेबी NICU में होते हैं उन्हें भी फॉर्मूला फीडिंग दी जाती है बाय डॉक्टर्स। अब बात करते हैं फॉर्मूला मिल्क की, जो इंडिया में टैबू है। फ्यू मिथ्स अबाउट फॉर्मूला इज़, फॉर्मूला पिलाने से बेबी वीक होता है, फॉर्मूला से बॉन्डिंग नहीं होती मदर और बेबी की, फॉर्मूला देने वाली मम्मा लेज़ी होती है। जबकि सच ये है, फॉर्मूला साइंटिफिकली डिज़ाइंड होता है, उसमें वो सारे न्यूट्रिशंस डालते हैं जो आपका बेबी इजीली डाइजेस्ट कर सकता है और उसे वो बैलेंस न्यूट्रिशन दे सके। जिन केसेस में माँ बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला सकती है, माँ अच्छी कंडीशन में नहीं है, फॉर्मूला इज़ वेरी गुड इन दोज केसेस। ऑल्सो मिलियंस ऑफ हेल्दी एडल्ट्स आर फॉर्मूला फेड। बॉन्डिंग फीडिंग मेथड से नहीं, माँ के प्रेजेंस से होती है, टाइम से होती है, टच से होती है। हर बच्चा अपनी माँ से बॉन्ड बना ही लेता है, इसमें
फॉर्मूला फीडिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग है, इसका बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। कुछ केसेस हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, वेयर अ मदर इज़ इन सीरियस मेडिकल इश्यूज़, शी इज़ फेसिंग certain mental conditions and she is on certain medications, baby is in NICU with special need, या मदर की मिल्क सप्लाई इज़ वेरी वेरी लो। आप एक अच्छी माँ हो, ये ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला से डिफ़ाइन नहीं होता है। ये इस बात से डिफ़ाइन होता है कि आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप उसके लिए कितना कुछ सीखने के लिए ईगर हो, आप रोज़ ट्राई कर रहे हो एक अच्छी मदर बनने के लिए, आप अपनी बेबी की नीड्स समझती हो और आप अपनी लिमिट्स पहचानती हो। बेबी को सिर्फ दूध नहीं चाहिए, बेबी को एक स्टेबल एंड हैप्पी मदर भी चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो और आप हैप्पी हो, वंडरफुल, पर अगर आप फॉर्मूला दे रही हो या कॉम्बिनेशन फीडिंग दे रही हो, स्टिल वंडरफुल। मदरहुड कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, इसे इन्जॉय करें। अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी मदर्स को भी भेजिए जिन्हें ये सब जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी गिल्ट कम हुआ तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और हाँ, अगर आप जजमेंट फ्री मदरहुड कंटेंट चाहते हो तो माँ एंड मी टॉक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।